गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 तक का ख़त्म कर दिया। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 पूरी कंप्लीट कर ली है। एक प्रश्न पेपर में पक्का दिखेगा इस प्रश्नावली से और उदाहरणों से, तो पक्का आप लोग इतना पढ़ लेना। ठीक है, आज सबसे आसान और सबसे इजी टॉपिक पढ़ेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन अब आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आपने सीखा है। ठीक है, कैसे सीखा है? आपने सीखा है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई करके आपने सीखा ही है एक ये। लेकिन उसके साथ में और भी कई सारे तरीके सीखे हैं आपने। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 10th में हीरोन्स फार्मूला सीखा था, आप जानते होंगे, याद होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपने, ये था हीरोन्स फार्मूला, ये आपने सीखा था। तो ये आप देख रहे हो कि आपके पास अगर एक त्रिभुज है, उसके अगर 3 निर्देशांक दिए गए हों, जैसे ये त्रिभुज है, तो ये इसमें ए बी सी 3 इसके क्या हैं? ठीक है, शीर्ष बिंदु हैं। इन तीनों के निर्देशांक, पहले का निर्देशांक x1 y1, दूसरे का x2 y2 और तीसरे का x3 y3 दिया हो, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो कहेंगे तो आपको पता है कि हीरोन्स फार्मूला आपको आता है, जिसमें s इक्वल टू क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ये इसलिए ये वाला सूत्र हीरोन्स वाला इसमें नहीं लगेगा। ये वाला सूत्र कहाँ पे लगेगा? जब आपको क्या दी गई हो, इसकी ये लंबाई दी गई हो, तब आप इसको लगाकर निकाल सकते हो। लेकिन अब देखो, यहाँ निर्देशांक अगर दिए गए हों इसके, इसके और इसके, तो उसको अगर आव्यूह विधि से निकालो कहेंगे, सारणिक विधि से, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए क्या है आपको देखना कि ये, इसको दिखाते हैं डेल्टा से, दिखाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को, हमेशा याद रखना। ये होता है 1/2 गुणा एक सारणिक, कौन सा? जिसमें x1 y1 पहले के बिंदु ये लिख लिए, दूसरे के x2 y2, तीसरे के x3 y3। चूंकि हमें पता है कि सारणिक है, तो सारणिक 3 गुणा 2 का तो हो नहीं सकता। ठीक है, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, तो इसलिए तीसरा वाला 1 1 1 आ गया है इनके साथ में। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है जब आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों त्रिभुज के। ठीक है, तो जरा देखते हैं, इसको हल करेंगे। आज 2 उदाहरण है, मैं उदाहरण कराऊंगा, बाकी पूरी प्रश्नावली आपको करनी है। देख लीजिए, एक में दूसरा प्रश्न करा दूंगा, बाकी सब वही हैं, और उसके बाद फिर अगला टॉपिक अगले दिन आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं शुरू से क्या क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु अगर आपको दिए गए हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2। 1/2 को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, हम बहुत बार भूल जाते हैं। 1/2 सारणिक x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। इसको हल करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वही क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। उसके बाद आगे बढ़ो, लिखा है 3 संरेख बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख बिंदु क्या होते हैं? संरेख मतलब एक ही रेखा में, इसमें रेखा रहे ना, एक ही रेखा में 3 बिंदु अगर हों, ये है एक, ए बी और सी है, तो इससे बनने वाला कौन सा त्रिभुज होगा? पहले देखिए, अगर ये बी बिंदु जो है, जो आप ये बी बिंदु देख रहे हो, ये बी बिंदु अगर यहाँ ना हो कि यहाँ होता, तो फिर ऐसे त्रिभुज बनता, और ये जैसे नीचे आया तो त्रिभुज छोटा हुआ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ए सी और ये बी, ये है। अगर बी को थोड़ा नीचे ले आएँ तो त्रिभुज छोटा हो गया, थोड़ा नीचे तो और छोटा हो गया। अगर इसको इसी में चिपका दें तो त्रिभुज सबसे छोटा हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल 0 होगा। यानी समझ में आ रहा है, 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा, अगर वो एक ही रेखा में होगा तो उसका क्षेत्रफल कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज अब खत्म हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 0 हो गया है। ठीक है, तो तभी लिखा है कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, काम आएगा। 2 चीज़ें और भी हैं, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिन्हें मैंने इंपॉर्टेंट लगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। पहला क्या लिखा है? क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है, आप जानते हो कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक आए तब भी धनात्मक लिखते हैं, इसलिए हम सदैव सारणिक एक में सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं, कह रहा है। ठीक है, तो इसको फिलहाल छोड़िए, अगर कहीं ऋणात्मक आ जाए तो उसको धनात्मक ले लोगे आप। दूसरा, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? यानी क्षेत्रफल दिया हो तो आप लोग जो क्षेत्रफल ले रहे हो त्रिभुज का, वहाँ पर सारणिक में आप लोगों को दोनों मान लेने पड़ते हैं, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो कहेंगे और आपका -4 आ गया, तो अगली लाइन पे आप बराबर 4 लिख लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और हल करना हो कहीं पर, तो वहाँ पर आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल को धनात्मक भी लेना पड़ेगा और ऋणात्मक भी, क्योंकि मान निकालने के लिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा, 3 संरेख बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। मेन ये दूसरा तीसरा ही है काम की, पहला तो कुछ खास है नहीं, ये आप जानते ही हो। चलिए फिर बढ़ते हैं, उदाहरण है पहला।
शत्रुवाही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, 3 शीर्ष बिंदु ये दिए हैं, तो ये तो आपको आता है, अभी हमने सूत्र सीखा है। तो एक प्रश्न में करा देता हूँ, ये रहा 3 बिंदु हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आप कहोगे 1/2, पहले बिंदु को लिखोगे x1 y1 3,8, दूसरा -4,2, तीसरा 5,1 और बची हुई जगहों में 1 1 1 रख लिया मान। अब आपको इसको तो हल करना आता ही है ना, तो आप हल करोगे। 1/2 लिखा, 3 को लोगे तो ये पंक्ति स्तंभ छिपेगा और जो बचेगा ये लिख लिया हमने। फिर -8 को लोगे, ठीक है, -8 को लोगे तो इसके बाद इससे पंक्ति और स्तंभ हटा दोगे तो -4 5 और 1 1 लिख लिया। उसके बाद +1 को लोगे, स्तंभ और पंक्ति छिप जाएंगे, जो बचेंगे ये हमने लिख दिए। अब इसे हल करेंगे। 1/2, 3 यहाँ पर, 2 1 का 2 -1 -8, 4 1 का -4 -5 +1 -4 -10, ठीक है। आगे 3 गुणा 1 3 1 का 3 ही होता है। -8 यहाँ पर -7 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 7 कितना हो जाएगा, 8 और 9 आएगा, 8 9 72, तो हमने ये 72 लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद -14 आएगा, 1 से गुणा होगा तो -14 बना देगा। तीनों को हल करोगे, 72 3 75, 75 में से 14 घटाओगे तो 61 आएगा। 61 61/2 लिख देंगे क्योंकि 1/2 भी गुणा होगा। चाहो तो इसको हल करके 30.5 भी लिख लो। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे नंबर कट जाते हैं। क्या? मात्रक। आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, हमेशा क्षेत्रफल की जो बात आती है, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर मतलब वर्ग, या इसको ही आप कह सकते हो कि वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये मात्रक जरूर लिखने हैं। अब यहाँ तो आपको सिर्फ 3 बिंदु दिए थे, कोई मात्रक दिया नहीं था प्रश्न में, तो आप क्या लगाओगे, इकाई कहते हैं वैसे जहाँ पर कोई मात्रक नहीं उसे इकाई कहते हैं। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है इकाई का वर्ग लगाओ, या इसी को आप वर्ग इकाई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो एक वर्ग इकाई लिखो, या आप इकाई का इकाई वर्ग लिख लो। ये आपको पक्का लिखना है, ये नहीं लिखोगे अगर क्षेत्रफल में, तो हो सकता है कि एग्जाम में अगर कॉपी चेक करने वाला टीचर चाहे तो मार्क्स काट सकता है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 18वें प्रश्न की ओर। काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट। इस प्रश्न को करा दूंगा ना तो आपके 3 4 प्रश्न तो, 2 टाइप के क्वेश्चन है इसमें, एक इतने में है और एक इतने में है, ठीक है। और दोनों तरह के प्रश्न अब जो प्रश्नावली है उसमें अलग अलग करके दिए गए हैं। तो अगर ये दोनों अगर आप सीख गए और जो ऊपर कराया 3, तो इन तीनों प्रश्नों से ही आपकी पूरी प्रश्नावली बनने वाली है। तो देख लेते हैं जरा, एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सारणिकों का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए, ए ये है बिंदु और बी ये है, इसको जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। आपको पता है कि दो बिंदुओं से बनने वाली समीकरण क्या होती थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बट्टे एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ऐसी होती है। इसमें अगर x1 y1 ये पहला वाला हो गया और x2 y2 दूसरे वाले के बिंदु हो गए, रखोगे तो लास्ट में y बराबर y प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से x और y के रूप में जो समीकरण आएगी उसी को कहते हैं किसी रेखा का समीकरण, ठीक है। तो किसी रेखा का समीकरण ऐसे निकालते थे या निकालेंगे, ठीक है। अब आपने अभी पढ़ा नहीं होगा ये, क्योंकि आपका आएगा इस साल। तो अब आपको पता है कि समीकरण निकलती है एक्स और वाई के रूप में। अगर आप इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा की समीकरण निकालोगे तो आप कहोगे कि सर इसके ए और बी के बीच के दूरी निकाल लेते हैं, ए बी। तो आप निकालोगे तो दूरी तो जब भी आएगी 5 6 ऐसी आएगी। ये तो कोई समीकरण नहीं है, इसमें एक्स और वाई तो है ही नहीं। तो एक तो ये प्रयोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक बिंदु सी मान लेंगे जो इसी में है, ए और बी ये हैं, हम मानेंगे एक सी बिंदु इसी में है और इसके निर्देशांक मान लेंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब आपको पता है कि 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो इस पर इसका प्रयोग करोगे, सारणिक का प्रयोग होगा, तो उत्तर का आने पर एक्स और वाई के रूप में आएगा, ठीक है। इससे एक उत्तर आएगा। दूसरा, एक्स के का मान निकालना है और डी का निर्देशांक के कॉमा 0 दिए हैं और ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई दी है। ये तो आसान है, ए और बी बिंदु भी दिए हैं आपको, डी भी दिया है, क्षेत्रफल इकाई है कह रहा है, तो रखोगे आ जाएगा। पहला वाला महत्वपूर्ण है, देखते हैं। देखिए ये है, तो ये 3 बिंदु हैं, हमने क्या किया, इसके लिए एक तीसरा बिंदु सी मान लिया जो इस पर ही है, एक्स कॉमा वाई। अब ये तीनों एक ही रेखा में हैं तो संरेख हैं, तो हमने क्या लिखा देखिए, माना ए बी रेखा पर एक बिंदु पी एक्स कॉमा वाई है, और किस तरह है, ए बी ये है, पी ऐसे यहाँ कहीं है या आगे बीच में भी है, कहीं भी मान लो एक रेखा में है। तो ये तीनों संरेख हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0।
तो ए बी पी का क्षेत्रफल 0, तो 1/2, ए के निर्देशांक 1,3, बी के निर्देशांक 0, 0 और पी के निर्देशांक x, y और बाकी एक 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 ऐसे लिख लेंगे बराबर 0। साथ ही में 1/2, 2 यहाँ गुणा में चले जाएगा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। और इसको हम हल करेंगे, किसको, इस सारणिक को हम इस वाले स्तंभ को लेके करेंगे क्योंकि इसमें एक अवयव 0 है। तो आपने 1 लिया तो ये हटा और ये आ जाएगा। फिर दूसरा आपको पता है 0 लोगे, आगे कुछ भी आए 0 ही आना है, तो देखा ही नहीं। तीसरा x लिया तो ये हटे और ये बचे, लिख लिए बराबर में 0 ही है। फिर हल किया, यहाँ पर 0 1 का 0 माइनस वाई, तो 0 हो गया। x ये लिखा, 3 1 का 3 माइनस 0, ठीक है। हल किया तो माइनस वाई और यहाँ पे 3x इक्वल टू 0। चाहो तो y को उधर भेज दो, 3x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 3x, या ऐसे ही लिख लो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एक समीकरण आ गई किसी रेखा की, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आइए समीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा ही आपको प्रश्नावली में दिखेगा, खुद करना है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं प्रश्नावली में क्या क्या आपको करना है। छोटी सी प्रश्नावली है, पहला वाला आपने करने हैं सारे, क्योंकि आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, आपको बिंदु दिए गए हैं तीनों, तो आप आराम से निकाल लोगे ना तीनों प्रश्न। पहला प्रश्न कराया था जो पहला उदाहरण। दूसरा ये मैं कराऊंगा संरेख, चाहो तो इसे खुद भी कर सकते हो, तीनों बिंदु संरेखण कराया लेकिन ए बी के रूप में दिए हैं, तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, 0 आएगा तो संरेख हो जाएंगे, आप भी कर सकते हो खुद। तीसरा देखो, तीसरे में के का मान निकालना है, ठीक है, इसको तो अभी करेंगे आगे। चौथा देखो, चौथा प्रश्न है जो ऐसा है, कह रहा है कि सारणिक का प्रयोग करके इन दो से बनने वाली रेखा का समीकरण निकालो। आप कहोगे कि एक बिंदु हम x, y मान लेते हैं जो इसी रेखा पर है जिससे ये बन रहे हैं, तो फिर एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा x, y, इसका क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। निकालोगे तो इससे एक समीकरण आएगी, वही उत्तर। और ये भी ऐसे ही करोगे दोनों, चौथे वाला, चौथे के दोनों पार्ट ऐसे करने जैसे अभी कराया, समझ गए। अब मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि बार बार मेरे लिखने से फ़ायदा नहीं, ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना आए तो पूछ लेना। अगला पांचवा देखो, यदि शीर्ष बिंदु ये 3 दिए हैं और ठीक है, ये पांचवा और तीसरा तो एक जैसे हैं कि आपको इसका क्षेत्रफल, इन तीनों से बनने वाला क्षेत्रफल बराबर 4 लिखोगे, और आपको पता है इसको निकालने के लिए ऐसे बराबर 4 करोगे, हल करोगे तो जो उत्तर आएगा के का वो उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले एक बराबर का क्षेत्रफल बराबर भी 4 ही लिखोगे और हल करोगे। ऐसे ही यहाँ पर इन तीनों से बनने वाला क्षेत्रफल बराबर 35 लिखोगे और हल करने के बाद के दो मान आ रहे होंगे, तो इन दोनों में से देखोगे, एक आ रहा होगा तो इन दोनों में से देखोगे, ठीक है। इसको तो पहले फिलहाल कराता हूँ। देखिए दूसरा पार्ट क्या था इसका, हाँ दूसरा पार्ट था ए बी डी का क्षेत्रफल आपको 3 दिया है, तो हमने ए बी डी तीनों बिंदु लिख लिए, ठीक है। और 1/2, 1/2 मत भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा। पहला बिंदु 1,3 लिख दिया, 0 0 दूसरा, के 0 तीसरा, और 3 1 1 1, तो ये ऐसे आ गए बराबर 3 है। अब मैंने आपको देखिए एक बिंदु ऊपर पढ़ाया था एक जगह पर कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता धनात्मक है, लेकिन जब भी हमें सारणिक में इसकी आवश्यकता होगी तो हम इसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से लेंगे, तो हमने दोनों तरह से ले लिया, +-3 लिख लिया। ये आपको लिखना है जब भी ये इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में ध्यान रखना जहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया गया हो और आपको क्या निकालना हो, उसके लिए के के जो एक निर्देशांक है उसमें के है, जो के का मान निकालना हो, तो इस तरह के प्रश्नों में आपको प्लस माइनस दोनों का प्रयोग करना है, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। और 2 यहाँ चले जाएगा गुणा में, तो 3 धन 3 गुणा 2 हो जाएगा। बाकी से हल करोगे, 1 लोगे तो ये और ये छिपेंगे, ये बचेगा लिख लोगे। फिर 0 लोगे क्योंकि हम स्तंभ स्तंभ को ले रहे हैं, 0 का मतलब सारे ही 0। तीसरा के लोगे, पंक्ति स्तंभ छिपेंगे, 3 1 0 1 आएगा, और ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है। आगे हल करोगे तो ये 0 माइनस 0, गुणा करने पर ना 0 ये हट गया, के 3 1 का 3 माइनस 0 बराबर +-6 हो जाएगा, कर लेना। ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ 3 के बचा, 3 के बराबर ये के बराबर 3 चले जाएगा बट्टे में, 3 से 3 कटेगा और 2 बचेगा, तो के बराबर +-2 आ जाएगा आपका आंसर। यानी के का मान अगर आप 2 रख के हल करोगे ना, तब भी क्षेत्रफल अगर निकालोगे ए बी डी का तो भी 4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब के का मान 2 और 3 हुआ, 2 और मतलब +2 और -2, यहाँ के की जगह 2 रखो और हल करो तो भी उत्तर 3 ही आएगा, और के की जगह -2 रखो और हल करो तब भी क्षेत्रफल 3 ही आएगा। यानी के 2 मान आते हैं जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो समझ गए। अगला देखते हैं फिर, बाकी अगर प्रश्नावली 4 पहले वाले में क्षेत्रफल निकालना है, आप लोगों को आता है, तीनों प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे प्रश्न में दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं कह रहा है, तो हमने कहा चलिए फिर दर्शा देते हैं। संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है,
तो हमने पहला बिंदु a कॉमा बी प्लस सी रखा, b कॉमा सी प्लस ए रखा, c कॉमा ए प्लस बी रखा और 1 1 1 बराबर 0। इसके आगे यहाँ पे 1/2 भी लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमने 1/2 तो चले जाएगा यहाँ 0 में 2 गुणा के साथ, तो हट गया। फिर हमने LHS को लिया और RHS के बराबर निकालने की कोशिश की, तो ये लिया। अब देखिए इसमें हमने फिर से सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग किया। हमें इसका मान 0 निकालना है। 0 कब होता है? जब दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक समान होते हैं। यहाँ नहीं दिख रहे लेकिन दिख जाएंगे। हमने C1 पे C2 जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी हुआ। यहाँ पर b प्लस सी प्लस है, इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तीसरे में c प्लस ए प्लस बी, इसको भी हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। बाकी ये दो ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद देखिए पहले वाले स्तंभ में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, ले लिया तो तीनों जगह 1 1 1 बचा। बाकी वैसे ही। अब आपको पता है कि एक सारणिक में दो स्तंभ एक समान दिख रहे हैं, एक 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 एक, एक। तो इसका मान, सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस पूरे का 0 यहाँ लिख सकते हो गुणधर्म 3 से। हमने वहाँ गुणधर्म 3 पढ़ा था, उससे हुआ ये, ठीक है। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो गुणधर्म से लिख लेना, सारणिक के गुणधर्म से लिख लेना ब्रैकेट में। गुणधर्म कौन सा संख्या वाला है नहीं पता तो ऐसा लिख के 0 और 0 गुणा कुछ करो 0 ही आएगा। RHS के बराबर आ गया, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, ये सिद्ध हो गया यहाँ पर। समझ गए? आसान प्रश्न था। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 4 5 आपको खुद करने हैं, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करने हैं, अभी बताया फिलहाल मैंने। पहला प्रश्न आपको बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप तीनों कर लोगे। दूसरा मैंने करा दिया। तीसरा के का मान निकालना है, क्षेत्रफल 4 के बराबर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर +-4 लिखना मत भूलना, +-4 लिखना और फिर हल करना तो के 2 मान आएंगे। ऐसे इस वाले में भी इसका क्षेत्रफल बराबर +-4 लिखना और यहाँ से भी के 2 मान आएंगे। समझ गए? चौथे का ए और बी कैसा है आपको बताया है। तीसरा एक बिंदु आप ले लोगे x, y और तीनों संरेख हैं तो तीनों का क्षेत्रफल बराबर 0 लेके x और y के बीच एक संबंध आएगा, वही होगा इससे बनने वाली रेखा का समीकरण। इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम काम। प्रश्न संख्या 5 में जैसा 3 किया सेम वैसा ही करोगे। इसका क्षेत्रफल बराबर +-35 मानोगे, ठीक है। और फिर हल करोगे तो के 2 मान आएंगे, 2 मान 12 और -2 आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बराबर +-35 है, यहाँ कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ जैसे आ गया k+4 आ गया, तो आप क्या करोगे अगली लाइन पे, एक बार k+4 बराबर +35 लिख लोगे, इसको हल करके उत्तर निकालोगे और एक बार k+4 बराबर -35 रखोगे, फिर k का मान निकालोगे। ऐसा नहीं कि सीधे उधर भेज दिया, समझ गए? तो फिर दो अलग अलग मान आएंगे, एक 12 आएगा, एक -2 आएगा। तो प्रश्न आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सारे प्रश्न करना, जो ना आए तुरंत पूछना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और करेंगे क्या अगले दिन हम उपसारणिक निकालना या और सहखंड निकालना। एक सारणिक हमारे पास ये है 3 × 3 का, इसका उपसारणिक मतलब इससे छोटा, ठीक है। इससे छोटा जो होगा वो निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं क्या करते हैं वो सीखेंगे। साथ में सहखंड निकालना, इसी उपसारणी इस सारणिक का सहखंड कैसे निकालते हैं, उपसारणिक 2 चीज़ें निकालते हैं इससे, वो कैसे निकालते हैं और उनका प्रयोग करके क्या करते हैं, किस में उसका प्रयोग होता है। तो ये मेन चीज़ है, ये हम करेंगे कल। तो आज ये पूरा काम कर लीजिए, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।